टॉपिक पढ़ेंगे शब्दों का तार्किक क्रम। इसमें क्या बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे लगाने के लिए। रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में 2 नंबर का आता है शब्दों का तार्किक क्रम। अब शब्दों का तार्किक क्रम होता क्या है, देखो पहले तो आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से करवाएं, जिससे कि जो भी पहला वीडियो होगा वो आपको शो। ठीक है, चलो लाइक भी ध्यान से करें और चलिए स्टार्ट करें अपन। चलिए, शब्दों का तार्किक क्रम इस तरह से जो आपके क्वेश्चन आते हैं तर्कों के इसमें सार्थक शब्द वगैरह पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए हमें पेन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम क्या है। सार्थक क्रम अपन को एक ऐसा देखना है कि आपको 4 के 5 इस तरह के 1 2 3 ऑप्शन होते हैं, फिर अपन उसको क्रम अनुसार जमाना पड़ता है, वो होता है तार्किक क्रम। तार्किक क्रम में कुछ नहीं है कि जो आपको जैसे कि मान लीजिए इसे 5 के 6 शब्द दिए होते हैं जो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से अलग अलग कर दिए जाते हैं, भिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं, तो उसको आपको सार्थक क्रम में जमाना है। तो देखो यहाँ पर जैसे आपको परामर्श दे दिया, दूसरा रोग दे दिया, तीसरा चिकित्सा दे दिया, चौथा उपचार दे दिया और 5वां क्या दे दिया, फर्स्ट। अब ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी और डी। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे जो एसएससी 12th पास में आया था 2012 में। इस तरह से क्वेश्चन आता है। नीचे को आप नीचे का सॉल्यूशन अभी मत देखो, नीचे का सॉल्यूशन मत देखो, पर तो आप खुद देखिए कि इसको सार्थक क्रम में जमाना। सार्थक क्रम आरोही अवरोही क्रम आपने सुना होगा। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो अभी अपन को क्या है कि पहले देखो परामर्श, रोग, चिकित्सा, उपचार और स्वास्थ्य। तो पहले व्यक्ति क्या होता है, पहले व्यक्ति में देखो पहले व्यक्ति रोग, कोई बीमारी होगी, व्यक्ति को क्या होगी, बीमारी होगी। तो बीमारी होगी तो वो कहाँ जाएगा, आप खुद बताइए। जब व्यक्ति बीमार होगा तो किस कहाँ जाएगा, चिकित्सा के पास। किसके पास, चिकित्सा। चिकित्सा से क्या करेगा, पहले वो व्यक्ति बीमार होगा तो अस्पताल जो जाएगा फिर क्या करेगा, परामर्श मांगेगा। किससे मांगेगा, डॉक्टर से। तो डॉक्टर परामर्श करेंगे, परामर्श के बाद क्या होगा, उपचार करेगा। उसका क्या करेगा, उपचार करेगा। फिर व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति क्या आएगा, स्वस्थ। तो दूसरे नंबर पर देखो इस क्रम में दूसरे नंबर पर कौन है, एक तो हमारा जी है दूसरे नंबर पर और एक ये, तो 2 तो अपने हट गए। ठीक है, ये तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो रोग के बाद क्या होता है, व्यक्ति कहाँ जाता है, चिकित्सा। तो दूसरे पर क्या है, तीसरा। तो तीसरा दोनों में आ रहा है। फिर चिकित्सा के बाद व्यक्ति क्या करता है, आपने देखा होगा, फिर व्यक्ति किसके पास जाता है, रोग। रोग के बाद चिकित्सा, चिकित्सा के उपचार। उपचार के बाद क्या होता है, व्यक्ति परामर्श। क्या करता है, परामर्श। परामर्श पहले नंबर पर देखो यहाँ पर परामर्श। फिर परामर्श के बाद क्या होता है, स्वास्थ्य। इस तरह देखो नीचे लिखा हुआ ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहले व्यक्ति रोग, रोग के बाद चिकित्सा, परामर्श, उपचार और स्वास्थ्य। इस तरह से सार्थक क्रम में जमाना। जैसे किसी व्यक्ति को रोग होने पहले सर्वप्रथम चिकित्सा के पास जाता है, फिर उसके परामर्श के आधार पर उपचार करवाता है और वह फिर स्वस्थ, फिर वह ठीक हो जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद बताएंगे कि किस तरह से हो। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत निम्न क्रम में दिए गए विकल्प। पहले अध्ययन, नौकरी, कमाना, परीक्षा, आवेदन करना। तो देखो सबसे पहले तो आपने देखा होगा सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है इसमें, कमाना। क्या दिख रहा है, कमाना। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में कमाना आना चाहिए। तो कमाने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई चीज का पहले क्या, परीक्षा के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के बाद क्या करना पड़ेगी, अपन को परीक्षा देना पड़ेगी। परीक्षा देना पड़ेगी। अध्ययन के बाद क्या होगा, देखो पहले तो व्यक्ति क्या करेगा, अध्ययन करेगा। अध्ययन के बाद क्या करेगा, परीक्षा करेगा। परीक्षा के बाद वो आवेदन करेगा नौकरी के लिए, आवेदन। फिर वह नौकरी करेगा, फिर वह कमाएगा। तो इसमें डी, कमाना सबसे लास्ट में, डी कहाँ दिख रहा है, तो डी अपन को ये 2 में दिख रहा है। ठीक है ना, तो जैसे अपन ये वाले 2 काट सकते हैं। इस तरह से भी आप जल्दी फास्ट ढूंढ सकते हैं। फास्ट ढूंढने का तरीका यही है कि लास्ट की बड़ी संख्या को देख लो। ठीक है, चलिए देखते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस करके इसी तरह। चलिए अब जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों का क्रम अनुसार लगाने का मध्य कौन सा होगा। तो पहले परागण, फूल, कली और बीज। अब आप खुद बताइए तो सबसे पहले ऐसा क्रम कौन सा जमेगा। तो सबसे पहले क्या होगी, कली होगी। कली से क्या बनेगा, फूल बनेगा। फूल से क्या होगा, परागण होगा। परागण से क्या होगा, फल होगा। फल से लास्ट में क्या बनेगा, बीज बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से करके पढ़ते हुए चलना। चलिए अब देखते हैं इसी तरह जो आपका क्वेश्चन है
अब आप खुद बताइए इसका क्या होगा। हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, आपको 2 मिनट दे रहे हैं, तो आप हमें खुद बताइए क्या होगा जल्दी से। तो देखो सोच लिया, अब हम बताते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कमरा। तो तीसरे नंबर पे कौन है, सभी कमरा। कमरा के बाद आएगा मकान। मकान कौन से पहले नंबर पर है, तो ये वाला अपना कट गया, ठीक है, मकान, ठीक है पहला। मकान के बाद है सड़क। सड़क कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पर। सड़क क्या, दूसरा नंबर, तो ये वाला कट गया क्योंकि दूसरे इन दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद है सड़क के बाद क्या आएगा, सड़क के बाद आएगा कस्बा। सड़क के बाद कस्बा चौथे कौन सी में, इसमें सी वाले में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, जिला। तो 5वें नंबर पे जिला इसमें आ रहा है, तो हमारा कौन सा, ये वाला शब्द बन जाएगा। आगे सबको समझिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 22 तक आपको करना है। हम आपको 2-2 मिनट देते चलेंगे, फिर हम आपको आंसर बताते चलेंगे। तो देखो पहला इसी तरह हम आपको एक बार कर देते हैं कि निम्नलिखित में 1 से 22 तक के निम्न विकल्प में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन कितने हैं, 22 है। कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है। तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है वाष्पीकरण, फिर वर्षा, फिर समुद्र, फिर बादल। अब आपको इसको जमाना है, ऑप्शन देख के जमाना। तो आप खुद बताएंगे। सबसे पहले होता है समुद्र। समुद्र कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे पे समुद्र, तो ये भी नहीं होगा पहला, ठीक है। समुद्र, समुद्र से क्या होता है, बाष्पीकृत होता है। समुद्र से क्या होता है, बाष्पीकृत। तो ये हमारा कौन सा वाला सही हो रहा है, तीसरा वाला। पहले होगा समुद्र, समुद्र से जल क्या होता है, बाष्पीकृत होता है। बाष्पीकृत से क्या बादल में जाता है, बादल से क्या होती है, वर्षा। तो हमारा कौन सा सही है, ठीक है। दूसरे का देखें, फिर आपको लगाना। दूसरे का पहले आप देखिए, वाक्य, शब्द, अध्याय, वाक्यांश और अनुच्छेद। तो सबसे पहले आपने देखा हो कोई चीज का अध्याय होता है, क्या होता है, अध्याय। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, अध्याय। तीसरा किस में, इसमें ही है बस, सी वाले में। तो वैसे वैसे सही हो जाएगा। फिर अध्याय के बाद क्या होता है, अनुच्छेद होता है। अध्याय के बाद क्या होता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद क्या होता है, वाक्य। और वाक्य के बाद क्या बनता है, वाक्यांश। वाक्य के बाद क्या बनता है, वाक्यांश। और वाक्यांश के बाद क्या बनता है, शब्द। हो गया दूसरा। चलो तीसरा देखो, तीसरे में क्या है। तीसरे में आप देखिए, पहले शहद, फूल, मधुमक्खी और मोम। तो देखो आपने देखा होगा मोम सबसे लास्ट में बनती है। क्या बनती है, सबसे लास्ट में। तो चौथा देखो सबसे लास्ट में किसमें, सी में। लेकिन अपन फिर भी सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, फूल। फूल आएगा। फूल पर कौन बैठेगी, सबसे फूल पर कौन बैठती है, मधुमक्खी। सॉरी मधुमक्खी, 30 नंबर मधुमक्खी। तो दूसरा और तीसरा कौन से नंबर पर लग रहा है, दूसरा तीसरा। तो दूसरा तीसरा अपना जी। फिर भी अपन देखो पहले फूल पर कौन बैठेगी, मधुमक्खी। फिर मधुमक्खी क्या करेगी, शहद बनाएगी। शहद से क्या बनती है, क्लियर। चलिए अब चौथा वाला देखो। चौथे वाले में क्या है, हरी सब्जी, बाजार, काटना, पकाना, भोजन। तो देखो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, बाजार। तो दूसरे नंबर पर देखो, दूसरा। तो देखो वैसे भी तो कुछ बच्चे फर्स्ट कर सकते, दूसरा किस में लग रहा है, बी वाले में। तो फर्स्ट लगा दो, ठीक है। और सबसे लास्ट में पकाना, तो पकाना चौथे नंबर पर। तो कौन है, चौथे नंबर पे आप लोग। पकाने के बाद है पांचवा भोजन। तो भोजन सबसे लास्ट में, तो 5 बजे ही है, ठीक है। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो पहले अपन बाजार जाएंगे, बाजार से क्या लाएंगे, हरी सब्जी लाएंगे। बाजार के बाद हरी सब्जी के बाद फिर क्या करेंगे, उसको काटेंगे। काटने के बाद पकाना के बाद भोजन। तो कौन सा नंबर का सही है, दूसरा। आगे सबको समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप करके देखो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन पांचवा। तो पांचवी में क्या है, सबसे पहले देखो बीज, फल, पौधा, भोजन। तो बताइए क्या क्या होगा। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा। बीज के बाद क्या होगा, पौधा। बीज के बाद क्या आएगा, पौधा। पौधे के बाद क्या आएगा बताइए, फल के बाद क्या आएगा, भोजन। तो कौन सा मैच हो रहा है, जल्दी से बताइए पांचवे का। तो पांचवे का पहला, तीसरा, दूसरा। पहला, तीसरा, दूसरा। तो कौन सा ही हो रहा है, सी, चौथे नंबर भोजन, ठीक है। अब देखो छठवा देखो। छठवे में देखो सबसे पहले क्या आएगा, छठवे में दैनिक। क्या आएगा, दैनिक। फिर दैनिक के बाद क्या आएगा, साप्ताहिक। साप्ताहिक के बाद क्या आएगा, पाक्षिक। पाक्षिक के बाद क्या आएगा, मासिक। मासिक के बाद क्या आएगा, वार्षिक। तो देखो एक किस के बीच में, इसके बीच में। तो ये तो अपना डी वाला हट ही जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दैनिक क्या होता है, चौथे नंबर पर। तो चौथा कौन सा दिख रहा है, बी वाला। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए सातवां देखो। सातवें में देखो, सातवें फेफड़े, नथेले, श्वासनली और खून।
तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने उन्होंने सार्थक क्रम में नथली मतलब नाक आएगी, सबसे पहले क्या आएगी नाक, नथली। नथली के बाद क्या आती है श्वासनली, नाक के बाद क्या आती है श्वासनली, और श्वासनली के बाद क्या आते हैं फेफड़े, और फेफड़े के बाद क्या आता है खून। तो कौन सा सही है, चौथा कहाँ का मैच हो रहा है, चौथा पहले और दूसरे में हो रहा है, लेकिन नथली नथली दूसरे नंबर पे कौन है जी, तो बी इसका आंसर कौन है बी। आठवां देखो, आठवीं में देख रहे हैं मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। तो जब ये अपन कर चुके हैं तो सबसे पहले क्या आएगा कमरा, सबसे पहले क्या आएगा कमरा। तो कमरे के बाद क्या आएगा मकान आएगा, क्रम अनुसार चल रहा भाई। मकान के बाद क्या आएगी फिर सड़क आएगी, सड़क के बाद क्या आएगा नगर आएगा, नगर के बाद क्या आएगा जिला। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला और दूसरा, और चौथा पांचवा, ठीक है। आगे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और लाइक जरूर करते चलना आप लोग, ठीक है। अब जी नवा दसवां, तो नवे का और हम बता देते हैं आपको, तो इसके बाद आप करना, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ जन्म, तो जन्म कौन से नंबर पे ए नंबर पे, तो ए अपन इसमें, तो ये अपना पहला और जेड गया जन्म। जन्म के बाद क्या था शिशु, चौथे नंबर पे। जन्म के बाद क्या होता है व्यक्ति, जन्म के बाद क्या होता है शिशु, तो जन्म के बाद बचपन, जन्म के बाद बचपन आएगा शिशु अवस्था, ठीक है। तो चौथे नंबर का, तो कौन सा मैच हो रहा है चौथे नंबर का, ये दोनों में चौथे आ रहे हैं। फिर उसके बाद शिशु के बाद आती है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था शिशु के बाद तीसरे नंबर पर क्या आती है बाल्यावस्था, इसमें भी बाल्यावस्था है। फिर बाल्यावस्था के बाद क्या आता है पांचवें नंबर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था पांचवी पे देखो किशोर अवस्था, बाल्यावस्था के बाद क्या आती है किशोर अवस्था, तो जी है। तो अपना क्या हो जाएगा पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा, छठवा और सातवां और दूसरा। तो सबसे लास्ट में क्या होगी मृत्यु, ठीक है। देखो पहले जन्म होगा, जन्म के बाद शिशु होगा, शिशु अवस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर किशोर अवस्था होगी, फिर पौनावस्था होती है, फिर वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, इस तरह से, ठीक है। चलिए 10वां और कराते, फिर 10 आप करना, मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल। तो देखो ये पद है, पोस्ट है, तो अवरोही क्रम में होगा, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आपका लेफ्टिनेंट जनरल आएगा। मतलब इन शब्दों का सार्थक क्रम अवरोही क्रम में, किस क्रम में अवरोही। तो सबसे पहले क्या आएगा लेफ्टिनेंट जनरल, तो 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, कोई आ रहा है पहले, हाँ 5वें नंबर पे जी 2 आ रहा है, तो 2 जे कट जाएंगे अपनी, 2 कट गए। अब ये और भी होती है, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर कौन से नंबर पे आ रहा है चौथे नंबर पे, तो हमारा कौन सा पहला सही हो सकता है, लेकिन मैच करते हैं। ब्रिगेडियर के बाद क्या आना चाहिए कर्नल, तो कर्नल तीसरे नंबर पे आ रहा है। कर्नल के बाद क्या आएगा मेजर, मेजर के बाद क्या आएगा कप्तान, तो दूसरे नंबर पर है कप्तान, सबसे लास्ट में कौन है कप्तान, ठीक है जब। अब इसके बाद है जी 11 और 12 13 आप करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको इनके आंसर बताता चलता हूँ, ठीक है। 11वें का आंसर जल्दी से आप लगाइए, क्या होगा क्या होगा, लगा लिया, चलो हम बताते हैं सी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं 11वें के बाद 12वां, जल्दी से बताइए 12वें का आंसर, 2 सेकंड है, जल्दी से सोच लिया। चलिए हम बताएं 12वें का आंसर है, सोच लिया सी। चलो अब 13वें का देखिए, जल्दी से देखिए आंसर, सोच लिया आप लोगों ने, जल्दी से जल्दी से जल्दी से लगाइए बेचारा, 13वें का है सी, ठीक है। 14वें का लगाइए, जल्दी सोच लीजिए आप लोग, 14वें का जल्दी सोचिए कौन सा होगा, सोच लिया सी। 15वां का देखिए जल्दी से बताइए, 15वें का क्या होगा, जल्दी से एक सेकंड आप लोगों के लिए। 15वें का ए बी सी डी कौन सा है पहले बताइए, तो 15वें का है बी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिनके सही है बहुत बढ़िया, इनके नहीं हमको आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। अब 15वें के बाद 16वें का जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 16वें का जल्दी से फास्ट, जल्दी से, शब्द छोटा सा है कोई ज्यादा नहीं है, 16वें का आंसर होगा डी, ठीक है। 17वें का आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट, ये तो बहुत सोचने वाली बात नहीं, जल्दी से। 17वें का आंसर है डी। 17वें के बाद 18वां बताइए, 18वें का आंसर क्या है, जल्दी से फास्ट, सोच लिया, अब हम बताएं। 18वें का आंसर बी, 18वें का आंसर कौन सा है बी। चलो 19 बताएं, 19 का आंसर क्या है, जल्दी से फास्ट, 19 का आंसर जल्दी से फास्ट, 19 का सी, 19 का सी। चलिए अब उसके बाद अपने यहाँ पे जो 22 का क्वेश्चन दिया हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए, 20 का जल्दी से आंसर बताइए, 20 का क्या होगा, जल्दी से सोचिए। देखो सोचना 1 मिनट का काम होना चाहिए, 1 मिनट में काम होना चाहिए, जल्दी से बताइए 20 का क्या आंसर होगा, सोच लिया, चलो हम बताते हैं सी।
21 का जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 21 का जल्दी से फास्ट सोच लिया, चलो हम बताते हैं। सी, 21 का सी। 22 का बताइए जल्दी से 22 का बताइए कितना होगा, 22 का जल्दी से बताएं, सोच लिया, तो 22 का आंसर होगा हमारे हिसाब से बी। ठीक है, चलिए जी हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन और टॉपिक का नाम है, आपने देख ही लिया, टॉपिक का नाम है तर्क संग्रह। ठीक, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम है, बहुत अच्छा टॉपिक, इसकी प्रैक्टिस करना काफी बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम के आगे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, बाकी और कहें तो और प्रैक्टिस सेट हम आपको बहुत सारे दे दें, किताबों में भी आप लगा सकते हो। तो अपन को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, ज्यादा कुछ ऐसा कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद। और लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों को। ओके, लाइक जरूर करें ध्यान से, ठीक है।